अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोगों ने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है हम लोग जो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था एसिड और बेस के हवाले से स्टडी करेंगे, वो हमारे पास है सबसे पहले आर्हीनियस का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। वो बताता है कि आर्हीनियस ने इन 1787 ये कंसेप्ट पेश किया, एक नज़रिया पेश किया, और उसके मुताबिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइन। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ इट टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब आपके पास नीचे जो हाइड्रोजन है, ये आपके पास बेसिक इसने कंपोनेंट बताया किसी भी एसिड का। इसने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो आपके पास जब एसिड जो है, जब वो पानी में उससे हम डिसोसिएट करवाते हैं, यानी कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में उससे हम डिसोसिएट करवाते हैं, एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो वो आपके पास हाइड्रोजन आइन देता है। नीचे अगर आप इक्वेशन देखें तो ये है HA डब रिवर्सिबल इक्वेशन साइन, रिएक्शन साइन इन वाटर यानी कि एक्वस मीडियम, और आपको देता है हाइड्रोजन आइन और A नेगेटिव। अब ये HA क्या है? H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आइन को और A मीन्स एसिड, यानी कि कोई भी एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आइन पाया जाए। नीचे आपके पास एग्जांपल देता है जी कि HCl है, नाइट्रिक एसिड है, आपके पास एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। ये सारे के सारे उसने एग्जांपल्स दिए हैं किसकी? एसिड की। और अगर आप बगौर इनको देखें तो इन सब के अंदर जो है हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है, यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो किसी को भी एसिड बनाती है। ये कंसेप्ट था आर्हीनियस का। नीचे तीन एग्जांपल को इसने एक्सप्लेन कर रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की और एसिटिक एसिड की। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं कि वाटर में जब उसे हम डिसोसिएट करते हैं, यानी किसी भी इक्वस मीडियम में से डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करने का मतलब ये कि उसको उसके कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन आइन बनता है और क्लोराइड आइन बनता है। लाइकवाइज अगर आप नाइट्रिक एसिड को किसी भी इक्वस मीडियम में डिसोसिएट करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन आइन बनेगा और नाइट्रेट आइन बनेगा। फिर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको जब हम एसिडिक में एक्वस मीडियम में इसको हम डिसोसिएट के लिए अलाउ करते हैं तो आपके पास एसीटेट आइन बनता है विच इज़ CH3COO और हाइड्रोजन आइन बनता है। तो ये आपके पास तीन एग्जांपल हैं आर्हीनियस एसिड की। तीनों एग्जांपल्स आपने जो है वो स्टूडेंट्स अच्छी तरह मेमोराइज करनी है। जबकि कहते हैं ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव हाइड्रोक्साइड आइन। यानी कि आपके पास अब वो कहता है कि एसिड जो था, एसिड वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आइन देता है, जबकि बेस कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आइन देता है। हाइड्रोक्साइड आइन मीन्स OH आइन देता है। इसने जनरल इक्वेशन लिखी हुई नीचे BOH, बी फॉर बेस और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड आइन। और ये आपके पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन पुट किया गया है। बी यानी कि उसने अपना जो है वो एक बी पॉजिटिव आइन दिया और हाइड्रोक्साइड आइन दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि हमने पिछले इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन जो पढ़ी एसिड की, तो उसमें हाइड्रोजन पहले लिखा और एसिड के लिए ए बाद में लिखा। जबकि जब हमने बेस के लिए इक्वेशन पढ़ी तो उसमें हमने बी फॉर बेस पहले लिखा और OH जो था वो, और हाइड्रोक्साइड आइन जो था वो लेटर लिखा, बाद में लिखा। तो स्टूडेंट्स ये नाइन्थ क्लास के अंदर हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक था उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने जो पॉजिटिव साइन यानी कि जो कैटाइन होता है वो पहले लिखना है और जो एनाइन है वो आपने बाद में लिखना है। तो यहाँ पे कैटाइन जो है वो हाइड्रोजन था इसलिए HA लिखा गया, और उसकी उसमें जो एनाइन था वो A नेगेटिव था। और यहाँ पे BOH में जो B है वो पॉजिटिव है, कैटाइन है, और OH जो है वो एनाइन है, इसलिए उसे हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी मुख्तलिफ एग्जांपल देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी के सारे बेसिस हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अगर आप बगौर देखें तो NaOH, अगेन यहाँ पे Na जो है सोडियम आइन, ये कैटाइन है, ये पहले लिखा जाएगा केमिकल फार्मूला में, और हाइड्रोक्साइड आइन जो है ये बाद में लिखा जाएगा। जब इसे हम एक्वस मीडियम में, ये एरो के ऊपर जो वाटर लिखा है, वाटर मीन्स एक्वस मीडियम, तो जब इसे हम एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करते हैं तो आपके पास सोडियम आइन बनता है, Na पॉजिटिव आइन बनता है और हाइड्रोक्साइड आइन देता है, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, कि हर वो चीज़ जो आपको एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आइन दे वो बेस कहलाएगी। अब वो कहता है
अगर इसको हम समराइज़ करें आर्हीनियस के कंसेप्ट को, तो वो एक लाइन में इसको समराइज़ करता है, एसिड गिव हाइड्रोजन आइन इन वाटर एंड बेस गिव हाइड्रोक्साइड आइन इन वाटर। नीचे आपके पास टेबल 10.2 है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एसिड और बेस की जो है वो आपको डिफरेंट एग्जांपल दे दी गई हैं। ये पेपर में आपके पास आ जाती है कि जी राइट द नेम ऑफ 3 एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टेबल अच्छी तरह मेमोराइज़ करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फिर यहाँ पे बेस को अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी की सारी जो है वो एसिड और बेस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखते हैं कि आर्हीनियस का कंसेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं, मगर मैंने आपको बताया कि हम आर्हीनियस के साथ साथ मुख्तलिफ कंसेप्ट जो हैं, मतलब और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें लॉरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट है, जिसमें आर्हीनियस कंसेप्ट है, सॉरी लुईस कंसेप्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आर्हीनियस का कंसेप्ट सही था और सब कुछ सही जा रहा था, तो फिर हमें बाकी कंसेप्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली कोई ना कोई जो है लिमिटेशंस थी आर्हीनियस के कंसेप्ट में। लिमिटेशंस का मतलब ये कि उसकी कुछ हदूद थी, यानी कि वो गलत नहीं था, उसको हम ऐसे गलत नहीं कह सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कि वो महदूद था। उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां थीं जो पूरी करने के लिए हमें बाकी कंसेप्ट देने पड़े। अब वो क्या कमी थी, क्या उसके अंदर जो थी वो कमी पेशी थी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन एन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड और बेस इन अ नॉन एक्वस मीडियम। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जब हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फिर जो आपके पास हवा है, इसके अंदर जो गैसेस हैं, हमें पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, वो सब। तो उनकी नेचर कैसे मालूम करेंगे, वो कैसे पता लगेगा कि हमारे पास वो एसिड है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है एसिड की या बेस की, उसके अंदर एक वर्ड बहुत कॉमन था और वो था इन एक्वस मीडियम, यानी कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लिक्विड फेज में ही बता सकता है। तो अनहीनियस कंसेप्ट जो था, ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक महदूद था। सॉलिड और गैसेस फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस की जो नेचर थी, आइदर इट इज़ अ एसिड और अ बेस, वो बताने से कासिर था। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन जो कि हम डिस्कस करते हैं कि आर्हीनियस के कानून में, कंसेप्ट में क्या कमी थी। दूसरा बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइन। वेरी वेल, सॉरी, फेयर इनफ। अभी तक हम यही डिस्कस किया है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आइन इन वाटर एंड हाइड्रोक्स बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आइन वाटर। तो वो कहता है बट इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड बट इट डज नॉट हैव एन हाइड्रोजन आइन इन इट, यानी कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर आप फार्मूला देखें CO2, इसके अंदर हाइड्रोजन आइन का कहीं जिक्र नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ एसिड। तो ये इसकी नेचर एक्सप्लेन करने में आर्हीनियस जो था वो नाकाम रहा। सेकंड, अमोनिया NH3, इसके अंदर हाइड्रोजन आइन है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो इट शुड बी एन एसिड, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्हीनियस। बट स्टडीज शोज मीन्स एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये नेचर किस तरह पता लगी हमें, ये आर्हीनियस बताने में नाकाम रहा। तो कहता है which are acid and base respectively. Although this concept has limited scope, yet it led to the development of more general theories of acid and base behavior. तो स्टूडेंट अगेन, ये कंसेप्ट जो था, इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर थी आ रही नहीं इसके कंसेप्ट में, बट वो कहता है कि इस एक कंसेप्ट की वजह से हम लोग मज़ीद आगे जो नई थ्योरीज थी, जनरल थ्योरीज थी, उनको हम लोग स्टडी करने में बहुत ही, इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लोगों ने अगर जो है वो बोहर के एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, तो हम जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों स्टडी करते हैं, वो इसलिए स्टडी करते हैं, अगेन 10th क्लास की, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 की, कि उसमें हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा था और बोहर का भी पढ़ा था। पढ़ने का मकसद रदरफोर्ड को यही था कि हमें पता लग सके कि वो कौन सी बुनियाद थी, कौन सी बेस थी, जिसकी बेस को जिस थ्योरी को बेस बनाकर जो है वो बोहर ने इसके ऊपर मज़ीद काम किया। तो यहाँ पर भी आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था 1787 के अंदर, ये एक बुनियाद के तौर पर साबित हुआ हमारे पास, जिसके बेस पे हमने मज़ीद नई जो थ्योरीज थी, लाइक ब्रॉन्स्टड लॉरी कंसेप्ट है, लुईस कंसेप्ट है, वो हमने पेश किया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मैंने अभी आपको टेबल करवाया है 10.2 एसिड और बेस, विद नेम विद केमिकल फार्मूलाज, आप लोगों ने जो है याद करना है, ठीक है। लिमिटेशन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, तो ये आप लोगों ने अलहदा से भी तैयार करनी है। और ये जो ब्लू हाईलाइट हुआ हुआ है स्टूडेंट, जिसमें एक लाइन में समरी, वन लाइनर दिया हुआ है, समराइज़ किया हुआ है, वो आपके पास MCQs वाइज भी आ सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।